में तो बहुत सी कथाएं हैं, बहुत विस्तार से भगवान वेदव्यास ने कथाओं को लिपिबद्ध किया है। सबको यदि सुनने लगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, इतिहास पुराण की कथाएं समाप्त नहीं होंगी। इसलिए आप उन कथाओं का सार तत्व हमें बताने की कृपा करें, और वो सार तत्व इसलिए बताइए, किस लिए बताइए। सामान्य जनजीवन में आज एक प्रचलन है कि कथा सुन लेंगे तो पाप मिट जाएगा, कथा सुन लेंगे तो कई जन्मों के, कोटि कोटि जन्म के जितने भी पाप हैं समाप्त हो जाएंगे, पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। कथा एक बार सुन ली तो ये मान लो कि अब मानव जीवन धन्य, स्वर्ग पर एक छत्र अधिकार निश्चित हो गया। जनजीवन में जो प्रचलन है, जो मान्यताएं हैं कि भागवत में पहुंच गए। अच्छा, भागवत महात्म्य में भी लिखा है कि श्लोकार्ध, श्लोक का आधा अथवा आधे का आधा भी सुन लिया तो जीव का कल्याण हो जाता है। तो इसी भाव को रख करके लोग 5-10 मिनट के लिए आ जाते हैं कि चलो जैसे सब कर रहे हैं वैसे 5-7 मिनट के लिए ये भी कर लें। अगर इतने से ही निश्चित हो जाए कि भाई अब स्वर्ग लोक में एक बढ़िया 1 BHK का फ्लैट आपके लिए निश्चित हो गया, कथा में आ गए। जो लोक मान्यता है उसकी मैं बात करता हूं। लोगों की ये धारणा है कि केवल इसलिए कथा सुन लेना कि सारे पाप मिट जाएंगे, पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा और स्वर्ग लोक में हमें जाने का अवसर मिल जाएगा। जबकि ऐसी कहीं भी कोई व्याख्या भागवत में मिलती नहीं है। ऋषियों ने प्रश्न किया है और उन प्रश्नों में इस तरह की उपलब्धियों का कहीं कोई वर्णन नहीं है। वो ये नहीं कहते कि हमें कथा सार सुनाइए अथवा कथा सुनाइए तो इसलिए ताकि हम स्वर्ग जा सकें, इसलिए ताकि हमारे पितरों का उद्धार हो सके, इसलिए ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों का कल्याण कर सकें, इसलिए ताकि हमारे सारे पाप ताप संताप मिट जाएं। वो ये कहते ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि हमें कथा सार सुनाइए। और किस लिए सुनाइए? इसलिए सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, जिससे हमारे भीतर भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और विवेक बढ़े। इसलिए कथा सुनाइए। ये कथा की फलश्रुति है। केवल इतनी ही कि कथा में हम आ गए, सत्संग में हम आ गए, पाप मिटेगा कि नहीं मिटेगा ये बात की बात है। इसका कोई प्रमाण आज तक मिला नहीं कि केवल सुन लेने भर से पाप मिट जाए। आप अभी किसी की हत्या करके आइए और आकर के कथा सुन लीजिए, तो क्या आप उस हत्या का आपको कोई दंड नहीं मिलेगा? उस हत्या का दंड केवल यहां की अदालत नहीं बल्कि वहां की अदालत में भी मिलेगा। आप चाहे कितनी भी कथा सुन लें, पर एक बात तो व्यासपीठ दावे के साथ कहती है कि यदि आपने कथा सुन ली, पाप का शमन भले हो ना हो, पर दोबारा पाप में आप नियुक्त नहीं होंगे, ये अवश्य है। दोबारा पाप में करेंगे नहीं, ये तो तय है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का अभिवर्धन होता है कथा से। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धतो महान, इससे विवेक जागृत होता है। विवेक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जीवन का। जीवन की दिशा और दशा विवेक पर ही निर्भर करती है। यदि आप विवेकवान हैं तो निस्संदेह आपका कल्याण सुनिश्चित है, और यदि आप विवेकहीन हैं तो फिर आपके सारे प्रयास बेकार हैं। जैसे भक्ति की ही बात करें, आज आप समाज में देख लीजिए, भक्ति का चारों ओर बोलबाला है। कहीं भी कथा हो रही हो, बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, बड़े भाव से एकत्रित होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें श्रद्धा नहीं होती, बहुत भक्ति भाव है। अगर न होती तो वो इतनी बड़ी संख्या में आते कैसे? लेकिन प्रश्न ये है कि उस भक्ति में विवेक है या नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।
आज आपको भक्ति तो दिखेगी, पर विवेक युक्त भक्ति का दर्शन बहुत कठिन है। आज हमने केवल चढ़ावा चढ़ाने को भक्ति मान लिया। आज हमने केवल कथा इत्यादि में जाकर बैठने को भक्ति मान लिया। आज हमने मंदिरों के चौखट पर माथा रगड़ने को भक्ति मान लिया। आज हमने केवल दान पुण्य करने को भक्ति मान लिया। आज हमने घंटों माला घुमाने और देर तक पाठ पूजन पारायण करने को भक्ति मान लिया। भंडारा कराने, जगराता कराने, बड़े बड़े आयोजन कराने को भक्ति मान लिया। ये भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति में दर्शन होता है और इस तरह की भक्ति में प्रदर्शन है, दर्शन नहीं है। स्तुति से युक्त भक्ति हो तो वो भगवान को स्वीकार है, पर हमारी भक्ति स्तुति नहीं प्रस्तुति युक्त होती है। प्रस्तुति युक्त, और प्रस्तुति युक्त भक्ति विवेकहीन भक्ति है। भगवान लड्डू गोपाल को लोग अपने पास रखते हैं, ये स्तुति युक्त भक्ति नहीं है, स्तुतात्मक भक्ति नहीं है। ये प्रदर्शन है, ये प्रस्तुति है। ऐसी भक्ति विवेकहीन भक्ति होती है। पर यहां पर जिस भक्ति की बात की गई है, विवेको वर्धते महान, वो भक्ति जो विवेक से युक्त हो, ऐसी भक्ति। अभी आप एकदम से ये प्रचार कर दीजिए कि यहां पर जो कथा सुनने आएगा उसके शरीर के सारे रोग मिट जा रहे हैं, और 2-4 वीडियो क्लिप बना करके वायरल कर दीजिए। आप कल से देखिए, 1-2 नहीं, आसपास के 10, 20, 25, 50 गांव के लोग एकत्रित हो जाएंगे। क्यों एकत्रित हो जाएंगे? क्योंकि भक्ति तो है, लेकिन उस भक्ति में विवेक का संपुट नहीं है। अभी हम लोग झांसी गए थे कार्यक्रम में, पिछले 19 सितंबर को। एक बड़े पहुंचे हुए भक्त मिले, राजनीति क्षेत्र में थे, पर बड़े भावनाशील थे। मंच से मंगलाचरण चल रहा था और मंगलाचरण के बीच में वो माला लेकर के आए, और माला लेकर के आए तो उन्होंने एक 30-35 सेकंड प्रतीक्षा की होगी। उसके बाद वो जोर से कहने लगे कि महाराज जी 1 मिनट रुक जाइए, माला पहना दें और उसके बाद फिर आप जो है अपना क्रम आगे बढ़ाइए। भक्ति में कमी नहीं है, लेकिन वो भक्ति विवेकहीन है। अच्छा, हमने भी सोचा कि क्या मंगलाचरण बंद करें, जैसे चल रहा है चलने तो भैया, लाइए पहना दीजिए, मंत्रोच्चारण हो जाए। हम तो इतने ही चक्कर में पड़े थे। अब वो माला लेकर के आए, पहना दिया, और पहनाने के बाद फिर 2 मिनट ऐसे पकड़ के खींच जल्दी खींच, फिर गुरुजी थोड़ा स्माइल कर दीजिए, जबरदस्ती मंगलाचरण रोक करके। ये भक्ति है? जरूर है भैया, भक्ति है। व्यासपीठ के प्रति समर्पण है, व्यास जी के प्रति समर्पण है, ज्ञान के प्रति सम्मान है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये भक्ति विवेकहीन है। ठीक है ना? कथा में खड़े होकर के नृत्य करना, बहुत सही प्रश्न किया था कि मरने के लिए थोड़ी कोई नृत्य करता है। भगवान के जन्म पर तो लोग नृत्य करेंगे ना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जन्म पर भी नृत्य करेंगे तो वो भी तो 2 तरह का है। नाचना गाना हमारी भारतीय संस्कृति में और सनातन धर्म में इसका कोई विरोध नहीं है, और हम लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, पर वो नाच, वो गाना स्तुति परक होना चाहिए, प्रस्तुति परक नहीं होना चाहिए। और इस तरह से पंडाल में खड़े होकर के नाचना, ये स्तुति परक हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्तुति के लिए एकाग्रता चाहिए, स्तुति के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, मन जगदीश से जुड़ा होना चाहिए। तब मीरा का नृत्य फूहड़ नहीं है, मीरा का नृत्य स्तुति परक है। और मीरा का नृत्य इसलिए स्तुति परक है, इसका प्रमाण यह है क्योंकि वो जहर पी करके नाचती है। कथा पंडाल में जहर पिला करके नाचने को कह दिया जाए, पी करके नाचना तो दूर, पीने को कोई तैयार नहीं होगा। स्तुति परक नहीं है। स्तुति परक नृत्य के लिए पंडाल में मनाही नहीं है, लेकिन उस नृत्य में फिर लगना चाहिए कि ये आदमी भगवान के भाव में डूबा हुआ
वो तो प्रस्तुति परक है ना। गाने के बोल पर अपने शरीर के क्रियाकलाप को एडजस्ट करने के प्रयत्न होते हैं नृत्य में। सोचा था कि ये वाला हाथ उठा करके नाचेंगे, तब तक मंच से कुछ और गाने का भाव निकल गया, अब फट से ये हाथ नीचे हो गया, दूसरा हाथ ऊपर उठ गया। ये जो सामंजस्य बिठा करके नाचना है, ये स्तुति परक नहीं है, ये तो एक प्रकार की प्रस्तुति है। कौन कितना बढ़िया कूद करके नाचा, विरोध इसका है बेटा, उसका विरोध नहीं है। तो मृत्यु पर भी नृत्य होता है, ये जानो। महाराज परीक्षित की जब मृत्यु हुई है तो ऐसा नहीं है कि सब उदास हैं, परीक्षित की मृत्यु पर भी नृत्य है। पितामह भीष्म ने शरीर का त्याग किया है, उनकी मृत्यु पर भी नृत्य है, उनकी मृत्यु पर भी वातावरण में नृत्य है। स्वर्ग के देवी देवता नृत्य करते हैं, क्योंकि अब पितामह भीष्म इस लोक को छोड़ करके उस लोक में जा रहे हैं, उनकी मृत्यु पर भी नृत्य है, केवल जन्म पर भी नृत्य नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा, जो बहुत लंबी आयु पूरी करके और बहुत उच्चतर स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं, उनके मरने पर शोक नहीं होता, उनके मरने पर नृत्य ही होता है। तो विरोध उस नृत्य का नहीं है, लेकिन वो नृत्य स्तुति परक होना चाहिए, जिसमें प्रदर्शन न हो, जिसमें भाव संवेदना हो। और जब वो स्तुति परक नृत्य होगा तो उसमें फिर अमृत और विष का भी भान नहीं रह जाता। यहां तो प्रसाद में अगर कह दिया भैया प्रसाद है, क्या चीज का बना है, कुछ नहीं भैया सब तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा जहर मिलाया गया है। बना तो बिल्कुल सूजी का हलवा ही है प्रसाद में, लेकिन ये जो ऊपर काला काला दिख रहा है ये ज्यादा नहीं, बस एक बूंद जहर इसमें डाल दिया गया है, आप लीजिए और नाचिए। हिम्मत गवाही नहीं करेगी उस प्रसाद को खाने की। क्यों? इसलिए नहीं करेगी क्योंकि अभी वो जुड़ा नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक कलाकार ने दो मूर्तियां बनाई, एक मूर्ति उसने रावण की बनाई, एक मूर्ति उसने राम की बनाई, और दोनों मूर्ति उसने समाज के सामने रखी। समाज के लोगों ने राम की नहीं रावण की मूर्ति का चयन किया। क्यों? क्योंकि राम की मूर्ति मिट्टी की थी और रावण की मूर्ति सोने की थी। ले लेंगे भैया, सोना पिघला के राम बना लेंगे, आप तो यही दे दो। ये क्या है? ये भक्ति विवेकहीन भक्ति है। तो विरोध इस प्रकार के नाच गाने का है कथा में, क्योंकि वो स्तुति परक होना चाहिए। भक्ति ज्ञान भी विवेक युक्त होना चाहिए। वो ज्ञान जो विवेकहीन ज्ञान है, उस ज्ञान से केवल और केवल समाज का नुकसान ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। जिस ज्ञान ने अहित किया है वो ज्ञान विवेकहीन ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का सम्मान नहीं होता, ऐसे ज्ञान से लोग दूरी बना लेते हैं, उसको रूढ़वादिता कहते हैं, उसको परंपरा कहते हैं, और वो परंपरा एक समय के बाद बोझ बन जाती है। अगर उसमें परिवर्तन न हुआ तो लोग तड़प तड़प करके उस परंपरा में जान दे देते हैं। सती प्रथा भी एक प्रकार का एक परंपरा बन गई थी, और किसी ज्ञानी ने ही इसको प्रारंभ किया होगा, किसी विशेष परिस्थिति में प्रारंभ किया होगा, पर उसका शमन तो होना चाहिए, उसका परिष्कार तो होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कोई भी ज्ञान हो उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। अपडेटेड वर्जन बहुत आवश्यक है किसी भी ज्ञान का। अगर उसको अपडेट नहीं किया गया, उसकी टेक्निक्स को, उसके फॉर्मूला को, तो फिर वो ज्ञान बोझ बन जाता है। और विवेक बार बार परिष्कार की बात करता है, बार बार। एक बार भगवान खंबे को फाड़ करके पैदा हुए तो अब हर बार खंबे से ही पैदा होंगे नहीं, वो अपने आप को अपडेट करेंगे, और करेंगे तभी उनका सम्मान है। सम्मान है। वेदों में ज्ञान की बातें हैं, पर भगवान बुद्ध ने वेद को मना कर दिया। मैं ऐसे वेद को नहीं मानता जो जाति और पशु हिंसा का समर्थन करे।
और भगवान बुद्ध, उन्होंने भगवान को भी मानने से इनकार कर दिया है। वो ईश्वरवादी नहीं है भगवान बुद्ध, पर ये भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि भगवान बुद्ध को, जिन्होंने भगवान को मानने से मना कर दिया, हमने उनको भगवान माना। बुद्ध को अवतार की श्रेणी में रखा गया है। 10 मुख्य अवतार हैं, उस 10 अवतार में एक अवतार भगवान बुद्ध का भी है, जबकि बुद्ध भगवान को मानते ही नहीं है। बुद्ध ने परिष्कार किया है ज्ञान का, और हर ज्ञान को उन्होंने झूठा कर दिया। जो ज्ञान हिंसा का समर्थन करे, जो ज्ञान यज्ञ में पशु बलि का समर्थन करे, जो ज्ञान जाति पाति के भेद को पैदा करे, उस ज्ञान का उन्होंने खंडन किया है। आद्य गुरु शंकराचार्य जब इस दुनिया में आए और इस दुनिया में आकर के उन्होंने देखा कि शास्त्रों, आर्ष ग्रंथों और वेदों के आधार पर चारों ओर तीर्थों में पाखंड है, अंधविश्वास है, आडंबर है, छलावा है, भ्रम है, भटकाव है, सब लोग अपनी अपनी रोटी सेंकने में लगे हुए हैं। तब उन्होंने विभिन्न विभिन्न तीर्थों में जाकर के और नाना प्रकार के शास्त्रार्थ करके उन तीर्थों में तथाकथित विद्वानों और पाखंडियों को पराजित किया है और उन तीर्थों के सूत्रों, सिद्धांतों का परिष्कार किया है। आज भारतीय संस्कृति यदि सुरक्षित है तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान आद्य गुरु शंकराचार्य का है। उन्होंने वेद और समस्त आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया है, ज्ञान का परिष्कार किया है, ज्ञान को अपडेट किया है उन्होंने। जो विवेक युक्त ज्ञान होता है वो समय समय पर परिष्कृत होता रहता है, ये आप जान लीजिए। और अगर परम पूज्य गुरुदेव ने विवेक का उपयोग न किया होता तो आज समाज में गायत्री मंत्र विलुप्त हो चुका होता, गायत्री यज्ञ विलुप्त हो चुका होता, गायत्री माता विलुप्त हो चुकी होती। पर वो गायत्री मंत्र आज जन जन में व्याप्त है, गायत्री यज्ञ आज घर घर में हो रहा है। केवल और केवल एक ही कारण है, और वो कारण ये है साथियों, ज्ञान में विवेक होना चाहिए। यदि ज्ञान विवेक युक्त होगा तो ही उस ज्ञान का सम्मान है। आज भक्ति जागृत है, ज्ञान जागृत नहीं है। वैराग्य भी विवेक युक्त होना चाहिए। वैराग्य बहुत आवश्यक है जीवन में, और ऐसा नहीं है कि वैराग्य को पाने के लिए जीवन में साधु बनने की आवश्यकता है, वो तो एक वेशभूषा है। वैराग्य तो एक प्रवृत्ति का नाम है। वैराग्य तो सबको बहुत जरूरी है, पर वैराग्य भी विवेक युक्त होना चाहिए। बिना वैराग्य के तो जीवन में सफलता हो ही नहीं। जीवन में बड़े बड़े सफलता को प्राप्त करने की बात छोड़ो, सब्जी काटते समय यदि आपके जीवन में वैराग्य ना हो तो आप सब्जी तक नहीं काट सकते। ये आप सच जानो। माताएं सब्जी काटने बैठे और सब्जी काटते काटते सास की बात याद आ जाए, कैसा भाग्य फूटा था कि उसने मुझसे ऐसी बात कह दी। पता चला गाजर कट रहा है, कटते कटते कब उंगली खट से कट जाएगी कहा नहीं जा सकता। ननद की बात आई याद, खट, उंगली गायब। गाजर कब का कट चुका, अब जो कट रहा है वो क्या कट रहा है ये सोचो। सब्जी काटते समय भी वैराग्य होना चाहिए। उस समय भी अगर हम परिवार के मोह में जकड़े हैं तो हम गाजर तक नहीं काट सकते। इसलिए वैराग्य तो जीवन के हर मोड़ पर आवश्यक है। जो लोग ये सोचते हैं कि केवल एक विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण कर लेने को वैराग्य कहते हैं, वैराग्य ये नहीं है। वैराग्य विवेक युक्त होना चाहिए। घर छोड़ दिया, वन में चले गए, भिक्षा मांगने लगे, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, इसको वैराग्य नहीं कहते। घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। पंच केश बढ़ाए के धूनी तपे, सतभोग हरि को दियो ही नहीं। सतसंग को रंग गुमाई कियो, सतनाम हरि को लियो ही नहीं। कहे दास सतार समझ रे मना, तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं।
तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं। ये वैराग्य नहीं है। घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। वासना का त्याग नहीं किया तो चाहे घर छोड़ दो चाहे परिवार छोड़ दो। एक सज्जन भिक्षा मांगने निकले अपने साथी के साथ, तो गांव में हर घर में उन्होंने भिक्षा मांगी। एक घर में वो जाने से उन्होंने मना कर दिया, बोले भैया हम इस घर में भिक्षा नहीं मांगेंगे। तो उनके साथी ने पूछा कि क्यों नहीं मांगोगे? बोले ये घर हमारा है, हमने इस घर का त्याग कर दिया है, इसलिए इस घर से भिक्षा नहीं मांग सकते। लो, तो साथी ने उनके प्रश्न किया कि भैया ऐसे कैसा त्याग किया कि तुमको अभी तक याद है कि ये घर तुम्हारा है? अगर तुमने त्याग कर दिया तो फिर ये घर तुम्हारा कहां रह गया? ये कैसा वैराग्य है? वैराग्य छोड़ने को नहीं कहते, वैराग्य ऊपर उठ जाने को कहते हैं। खुद से छोड़ना न पड़े, छूट जाए, उसको वैराग्य कहते हैं। ये वैराग्य है। कथा में आप आए और आप अपने कंसंट्रेशन को पूरी दुनिया से, परिवार से, रिश्तेदारों से समेट करके कथा के सूत्रों में लगा दें, इसको कहते हैं वैराग्य। यहां बैठे हो, मन कहीं और हो, इसका मतलब अभी वैराग्य नहीं है। तो ये वैराग्य विवेकहीन है। एकादशी का व्रत कर लिया और पूरा मन खाने पे ही लगा हुआ है, तो इसका मतलब अभी वैराग्य नहीं है। सब करो लेकिन वैराग्य कहां है? वैराग्य का मतलब प्रयत्न पूर्वक छोड़ने को वैराग्य नहीं कहते। एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जब खुद से छूट जाए। ये संकल्प कर लो कि भाई हम आज से लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। अब ये संकल्प तो कर लिया, पर बाहर गए और कहीं दिख गया, जीभ लपलपाने लगी। वैराग्य लहसुन प्याज का तो तब होगा ना जब वो देखकर उसके प्रति घृणा हो जाए, मन बिल्कुल खराब हो जाए। नहीं नहीं भैया ये हम नहीं खाएंगे। अब जो लोग यहां पर शाकाहारी हैं, उनके सामने यदि मांस रख दिया जाए तो वो स्पर्श करना, खाना तो बहुत दूर की बात, देख नहीं पाएंगे, उसकी सुगंध भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मांसाहार के प्रति वो पूर्ण रूपेण वैरागी हैं। तो प्रयास करके यदि छोड़ना पड़े तो वो वैराग्य विवेकहीन है। और जो स्वयं छूट जाए, इसका मतलब वो वैराग्य विवेक युक्त है। तो भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। कथा की ये फलश्रुति है, प्रतिफल है। कोई पाप कट जाएगा ये तो बात नहीं समझ में आती, हां पाप से घृणा हो जाएगी, ये कथा की फलश्रुति है। और ये कब होगा? जब भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत होगा। और कैसा भक्ति, कैसा ज्ञान, कैसा वैराग्य? जो विवेक युक्त हो, विवेक युक्त, वो भक्ति है। इसलिए साथियों, कथा इसलिए सुननी चाहिए कि हमारे भीतर सच्ची वाली विवेक युक्त भक्ति जगे। और ऐसी भक्ति जब जग जाए तो फिर मीराबाई बनते देर नहीं लगेगी। ऐसी भक्ति जगे तो शबरी बनते देर नहीं लगेगी। शबरी की भक्ति विवेकहीन भक्ति नहीं है, शबरी की भक्ति विवेक युक्त भक्ति है। शबरी का ज्ञान विवेकहीन ज्ञान नहीं है, वो विवेक युक्त ज्ञान है। शबरी, मीरा, हनुमान, सुदामा, जटायु, ये सब विवेक युक्त भक्ति वाले हैं। इसलिए साथियों, कथा का यही लाभ है। और इस लाभ के उद्देश्य से यदि कथा सुनी जाए तो आप कथा में भले न बैठें, पर कथा आप में अवश्य बैठ जाएगी। जब उद्देश्य भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक युक्त भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करने का होगा तो। और विवेक युक्त भक्ति क्या है वो आपने समझ लिया, विवेक युक्त ज्ञान क्या है वो आपने समझ लिया, और विवेक युक्त वैराग्य क्या है ये भी समझ में आ गया। भागवत महात्म्य में ये स्पष्ट रूप से भक्ति